ईजीएस्ट वे टू लर्न न्यूमरोलॉजी के पार्ट 10 में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी तक हमने अंक कुंडली बनाना सीख लिया है। आज हम उसमें जो नंबर की प्लेसमेंट होती है उन नंबर्स के बारे में और उनके प्लैनेट्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। कौन से नंबर की क्या विशेषता होती है, ये सब हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं। तो दोस्तों, जो कुंडली में नंबर्स हम लिखते हैं डेट ऑफ बर्थ से, जैसे कि ये वाली कुंडली हम ले लेते हैं। इसमें जैसे कि जो नंबर्स हैं वही उसकी पर्सनैलिटी में रिफ्लेक्ट करेगा। जैसे इसमें नंबर 1, 9, 5, 7, 6 और 2 हैं। तो ये जो भी पर्सन होगा उसमें इन्हीं नंबर्स का योगदान रहेगा। उसकी जो पर्सनैलिटी होगी वो इसी नंबर से मिलजुल कर बनेगी। जो बेसिक नंबर और डेस्टिनी नंबर होते हैं उनकी नंबर की जो विशेषताएं होती हैं वो थोड़ी सी प्रोमिनेंट हो जाती हैं। तो दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं नंबर 1 के बारे में। नंबर 1 सन का नंबर होता है, सूर्यदेव का नंबर होता है। ये वाले जो लोग होंगे ये बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे। इनमें लीडरशिप क्वालिटी काफ़ी हाई रहेगी, हमेशा मोटिवेटेड रहेंगे। इनमें मैनेजमेंट स्किल्स रहेंगे, अथॉरिटेटिव रहेंगे, मतलब अपनी ही सुननी है इन्होंने, ये किसी और की नहीं सुनेंगे। बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग भी रहेंगे। एक राजा के समान होते हैं दोस्तों ये सब। जैसे एक राजा, एक पावर होती है उसके पास, वैसे ही इन सब लोगों को पावर पसंद होती है। इनको शासन करने की आदत होती है। काफ़ी ज़्यादा ईगोइस्टिक रहते हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड रहते हैं। दोस्तों, इनको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है और अपनी ही मनवाने पे ये तुले रहेंगे। ये किसी और की सुनना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। इनको नेम एंड फेम मिलता भी है और उसकी चाहत भी बहुत ज़्यादा होती है। स्टबन, मैंने पहले ही जैसे कहा कि इनको अपनी बात मनवाना बहुत अच्छा लगता है और अपनी ही सुनते हैं। ये बहुत ज़िद्दी होते हैं, हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं और दूसरों को भी मोटिवेट करते रहते हैं। ये एक गुड बिजनेस नंबर भी है। तो जो लोग भी अगर बिजनेस करना चाहते हैं तो ये उनके लिए भी बहुत बेनिफिशियल नंबर है, या फिर जिनके पास भी ये नंबर होगा वो एक अच्छे बिजनेसमैन भी बन सकते हैं। दोस्तों, नंबर 2 के बारे में जानेंगे। ये मून का नंबर है। ये लोग काफ़ी ज़्यादा सेंटिमेंटल रहेंगे, बहुत ज़्यादा इमेज कॉन्शियस रहते हैं। सेंटिमेंटल मतलब भावनात्मक रहेंगे, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत जल्दी भावुक हो जाते हैं। बहुत जल्दी किसी की बातें सुनते हैं तो इनको रोना भी आ सकता है। इमेज कॉन्शियस होते हैं, इनको अपनी इमेज की बहुत ज़्यादा मतलब हमेशा सोच रहती है कि हमारी इमेज हमेशा सबकी नज़रों में अच्छा बनने की जो चाहत होती है उसको हम बोलेंगे इमेज कॉन्शियस। इन लोगों को हमेशा मोटिवेट करना पड़ता है कि उठो बेटा, ये काम करना है, तुम्हें ऐसा ही करना पड़ेगा, तुम्हें करना है। तो इनको एक मोटिवेशनल पुश हमेशा चाहिए होता है। दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव भी होते हैं और क्रिएटिव भी होते हैं। तो नंबर 2 वालों के लिए ये खुशखबरी है कि जिनका भी कुंडली में नंबर 2 आ रहा है वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव भी होंगे और बहुत अट्रैक्टिव भी होते हैं। दोस्तों, इनको पैम्परिंग चाहिए होती है और ये अटेंशन सीकर होते हैं। इनको किसी ना किसी तरह से अपने प्रति अटेंशन चाहिए ही चाहिए। तो इसके लिए ये कुछ भी करते हैं अटेंशन पाने के लिए। या तो ये बहुत अच्छे से उनसे बात करेंगे या फिर कुछ ना कुछ वैसा करेंगे जिससे इनको अटेंशन मिले, या ज़िद करेंगे। तो इनको हमेशा ही अटेंशन चाहिए। इनको पिक्चर्स लेना, सेल्फीज़ लेना बहुत पसंद होता है। बहुत ही मृदुभाषी होते हैं, बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, बहुत प्यार से बात करते भी हैं और इनको बहुत प्यार से बात करने वाले लोग पसंद भी आते हैं। और वैसे ही जो इनको पैम्पर करते हैं वो लोग इनको पसंद आते हैं। ये दोस्तों स्ट्रेस नहीं ले सकते। ये हमेशा शेयरिंग में बिलीव करते हैं। थोड़ी सी भी इनको परेशानी होगी तो ये बात करेंगे, ये सबको बताएंगे कि हमें ये परेशानी है तो इसका सल्यूशन निकालो। दोस्तों, बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं और पोजेसिव भी होते हैं और इनमें मदरली इंस्टिंक्ट बहुत हाई रहता है। मतलब बहुत ज़्यादा ये केयरिंग होते हैं, बहुत ही अच्छे से केयर करते हैं। तो जिस किसी की भी कुंडली में या आपके पार्टनर की कुंडली में नंबर 2 है तो उसमें ये सभी क्वालिटीज़ होंगी। दोस्तों, अब नंबर
3, नंबर 3 गुरु का नंबर है, यानी जुपिटर का नंबर है। ये वाइज होंगे, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होंगे, नॉलेजेबल पर्सन होंगे और इनको नॉलेज लेना भी पसंद होगा। मतलब लर्निंग हमेशा ये अपनी कॉन्टिन्यूस रखते हैं, हमेशा सोचेंगे कि कहाँ से हमें क्या ज्ञान की प्राप्ति हो। बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड होते हैं, इनका मोरल काफ़ी हाई रहता है, कॉन्फिडेंस भी हाई रहता है और लीडरशिप क्वालिटी इनमें भी होती है। जो नंबर 1 में फीचर्स होते हैं वो इनमें भी होते हैं दोस्तों, लेकिन डिफरेंस और फ़र्क कहाँ पे आएगा कि ये दूसरे की सुन भी लेते हैं, लेकिन नंबर 1 वाले जो एक बार ठान लेंगे फिर वो बोलेंगे कि मेरा डिसीज़न ही लास्ट है, उसके ऊपर कुछ नहीं है। लेकिन नंबर 3 वाले दूसरों से डिस्कस भी कर लेंगे और हो सकता है आपकी सजेशन सुन भी लें और मान भी लें। ये स्पिरिचुअल होते हैं, इनमें भी मैनेजमेंट स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं। ये जैसे को तैसा करने में भी यकीन रखते हैं। अगर इनसे कोई बदतमीज़ी में बात करेगा तो ये उससे बदतमीज़ी में बात करेंगे, नहीं तो ये नॉर्मल ही रहते हैं, हमेशा गुस्से में नहीं रहते। जस्टिस सीकर होते हैं दोस्तों, इनको न्याय बहुत पसंद होता है और ये कोई भी एडिक्शन को हमेशा मना कर देते हैं। मतलब जनरली ये लोग एडिक्शन में नहीं पड़ते हैं दोस्तों। फ्रेंड्स, अगर किसी का बेसिक नंबर 3 है तो उनको अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा प्यारी रहती है, तो वो हमेशा यही चाहते हैं कि सभी लोग हमारे पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करें, स्पेशली उनके पार्टनर तो करें ही करें। अगर किसी लड़की के कुंडली में 3 है तो वो यही एक्सपेक्ट करेगी कि उनका जो हस्बैंड है वो उनकी पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करे। वो जब भी घर पे आएँ तो वो हमेशा उनके अपने सास ससुर की रिस्पेक्ट करे। और सेम अगर मेल की कुंडली में बेसिक नंबर 3 है तो वो यही चाहेगा कि जो उसकी वाइफ है, जो पार्टनर है, वो हमेशा अपने सास ससुर की रिस्पेक्ट करे। उसके लिए अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट ऊपर होगी। अगर दोस्तों उसका डेस्टिनी नंबर 3 है तो यहाँ पर जो पार्टनर होगा, जैसे कि अगर मेल है तो वो वाइफ की ज़्यादा सुनेगा। अगर बहू में और उसकी मदर में कुछ लड़ाई झगड़ा होगा तो वो अपनी वाइफ की थोड़ी साइड लेगा, माँ को बोलेगा कि कोई बात नहीं, अभी ये नई ही शादी हुई है, चाहे 10 साल हो गए हों या 12 साल हो गए हों। तो वैसे ही अगर यहाँ पर फीमेल पार्टनर की कुंडली में 3 रहेगा तो वो अपने हस्बैंड की ज़्यादा रिस्पेक्ट करेगी। यानी कि अगर वो ससुराल गया होगा तो वो पूरे घर वालों को पूरा ज़ोर लगा देगी कि इनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, और अगर हल्का सा भी किसी ने कुछ कमी कर दी तो फिर तो उसके घर वालों की खैर नहीं। तो दोस्तों अगर मल्टीपल 3 आता है किसी की कुंडली में तो यहाँ पर थोड़ा सा एक ट्विस्ट है कि अगर किसी की कुंडली में एक से ज़्यादा बार 3 आता है, चाहे वो आपकी डेट ऑफ बर्थ से आ रहा हो या फिर उसका बेसिक नंबर भी 3 है और डेस्टिनी नंबर भी 3 है, तो मल्टीपल 3 किसी भी तरह का इसकी जो भी जिसकी ये कुंडली होगी उसकी फैमिली लाइफ में डिस्टरबेंस रहेगी। चाहे शादी से पहले, चाहे शादी से बाद, वो किसी भी तरह की उसकी जो फैमिली लाइफ होगी वो डिस्टर्ब रह सकती है। और अगर ये लोग कंसल्टेंसी में आते हैं या फिर कुछ स्पिरिचुअलिटी में आते हैं तो ये बहुत बड़ी-बड़ी बातें फेंक भी सकते हैं दोस्तों। आज के लिए इतना ही। ओम।